अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर हाज़िर हूँ पॉलिटिकल साइंस की एएमयू की डिस्टेंस एजुकेशन की बुक लेके कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आइए सिलेबस की ओर देखते हैं। डिस्टेंस की जो सिलेबस हैं उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर नज़र डालते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड किन किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर मैंने बनाया है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की ओर। पहला है कि समाजवाद क्या है। समाजवाद शब्द की व्याख्या करें और इसके भेद या प्रकार बताएं। तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद या सोशलिज्म का जनक माना जाता था। ये एक समाजवादी विचारक थे और समाजवाद शब्द का यूज़ सबसे पहले 1826 में व्यक्तिवाद की निशानदेही के लिए किया गया था। ये राजनीति और इकोनॉमिक्स का एक रूप है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एक रूप है जिसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, और उस साधन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये संसाधन पर जनता के नियंत्रण पर जोर देता है। इसके 5 भेद हैं। पहला है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। दूसरा है कल्पनावादी समाजवाद, यूटोपी सोशलिज्म। थर्ड है आपका श्रेणी समाजवाद, जिसे गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं। चौथा है मार्क्सवादी समाजवाद या मार्क्सिज्म सोशलिज्म। और पांचवा है आपका श्रमिक संघवाद या सिंडिकलिज्म। तो इसको शॉर्ट तरीके से बिल्कुल हम चलिए जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं। 16 से आपके 12 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो शॉर्ट तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर पाऊँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस अगर छूट जाते हैं तो प्लीज़ आप मेरे फरहा ब्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो इस लिंक को आप क्लिक करके आप जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आंसर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ की जो भी क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने वहाँ पर और डाले हुए हैं, और कुछ लेक्चर्स भी डाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। तो प्लीज़ मेरे लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों का अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है उन लोगों को आसानी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रजातांत्रिक समाजवाद। समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ जो उत्पादन पर सबका हक है इसकी वकालत करता है। इन थिंकर्स के हिसाब से जो प्रोडक्शन है उस पर सबका हक होना चाहिए, सिर्फ सरकार का नहीं। इनके मानने वालों में कार्ल मार्क्स, एल लॉबेल, जॉन लॉक इसके मुख्य विचारक थे। और प्रजातांत्रिक समाजवाद को फैब्युलिज्म भी कहा जाता है। सेकंड है आपका कल्पनावादी समाजवाद। ये समाजवाद जो है संपत्ति को एक समान रूप से और सामूहिक रूप से इस्तेमाल करने का समर्थन करता है। इसमें व्यक्तिगत प्रथा, चलन या कस्टम्स को ख़त्म करने और बच्चों को भी समाज में शामिल करने की बात कही गई है। थर्ड है आपका श्रेणी समाजवाद। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका मकसद था कि उद्योगों पर या जो भी प्रोडक्शन है उस पर किसानों का नियंत्रण होना चाहिए। इनका मानना था कि जो उद्योग है, जो बिज़नेस है, उसका कंट्रोल और संचालन सिर्फ किसानों को करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले जो हैं, जो प्रशासनिक मामले हैं, उसको बिजनेस से, उद्योग से दूर रखना चाहिए। चौथा है मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद के विचारकों में कार्ल मार्क्स सबसे पहले हैं। इन्हें समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये समाजवाद जो है, मार्क्सवाद जो है, ये समाजवाद पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष की जांच करता है। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में जो भी सिद्धांत दिया है वो बिना वर्ग के समाज या वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर देता है। और पांचवा है आपका श्रमिक संघवाद, जिसे सिंडिकलिज्म भी कहते हैं। इसके विचारक में जॉर्ज सॉरेल जो हैं वो सबसे आगे थे। सिंडिकलिज्म एक फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसे ट्रेड यूनियन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनका मानना था कि मजदूर वर्ग को हड़ताल तोड़कर सरकार पर खुद कंट्रोल करना चाहिए और देश की इकोनॉमी को खुद चलाना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स में है 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, तो अमेरिका और फ्रांस के मज़दूरों में इसका काफ़ी प्रभाव देखा गया था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता गया।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि समानता क्या है। समानता का अर्थ स्पष्ट करें और इसके भेद बताएं। आप लोगों को जैसे मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें ये सबसे पहला अधिकार है जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे 7 अधिकार हैं। उसमें से समानता का अधिकार जो है ये सबसे पहला अधिकार है, जिसे इसे आर्टिकल 14 से लेके 18 में हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। समानता का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना, सभी के लिए समान अवसरों तक पहुंचना, और ये प्रजातांत्रिक सिस्टम की ये दूसरी शर्त है। अकॉर्डिंग टू एडम वर्क, आप चाहे तो ऐसे डेफिनेशन डाल सकते हैं, सब लोग की बराबरी का हक प्राप्त है, लेकिन एक जैसे सामान पर नहीं। ये इनका अपना डेफिनेशन था। और अगर समानता के अधिकार में किसी तरह का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समानता के अधिकार के टाइप्स में 4 तरह के टाइप्स हैं। पहला है कानूनी या नागरिक, जिसे सिविल इक्वालिटी कहते हैं। सेकंड है आपका सामाजिक समानता या सोशल इक्वालिटी। थर्ड है आपका राजनीतिक समानता या पॉलिटिकल इक्वालिटी। और फोर्थ है आपका आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वालिटी। फर्स्ट पे हम जानते हैं कानूनी समानता क्या है। तो कानून की नज़र में सारे लोगों को एक जैसे बर्ताव और एक जैसे अवसर पाने का हक प्रजातंत्र में हमें मिला है। यही नागरिक समानता है। और नागरिक समानता के साथ साथ कानूनी भी समानता हमें दी गई है कि कानून में किसी को भी जान और माल से बेदखल नहीं किया जा सकता है बिना किसी रीज़न के। और ज़्यादा रुपया देकर अगर आप किसी क्राइम के दोषी हैं तो ज़्यादा रुपया देकर आप बेल भी नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ छुआछूत को भी कानून में दंडनीय अपराध की नज़र से देखा जाता है। सेकंड है आपका सामाजिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, कि इसमें कहा बताया गया है कि सभी को, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समान सोशल लेवल पर एक जैसा दर्जा दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो। सभी को गवर्नमेंट जॉब्स में, नौकरी में एक ही समान अवसर मिले। सारे लोगों को रिजर्वेशन का हक पिछड़ेपन के आधार पर मिले। और इसी आधार पर हमारे संविधान में ST/SC को 27% रिजर्वेशन, और जनरल कैटेगरी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन का अधिकार मिला है। और साथ ही साथ सिर्फ अच्छे काम के आधार पर ही किसी को कोई पदवी मिल सकती है। यह है आपका सामाजिक समानता। थर्ड है आपका राजनीतिक समानता। इसमें ये बताया गया है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। जो 18 साल से ऊपर का हो, वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, उसको वोट देने का अधिकार है। साथ ही साथ सभी को उम्मीदवार खड़ा करने, चुनाव लड़ने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और साथ ही साथ आपको ये अधिकार है कि आप अपना राजनीतिक दल बनाएं और उसको संचालित करें। चौथा है आपका आर्थिक समानता। इसमें एक दूसरे के बराबर रोज़गार और नागरिक को वेलफेयर सेवा या सेवा पाने का अधिकार दिया गया है। हेराल्ड लास्की जो है वो कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक हेल्प के बिना, सोशल और इकोनॉमिक हेल्प के बिना जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो संभव नहीं है। आर्थिक समानता में और क्या क्या है कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। साथ ही आप नस्ल, भाषा या जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव मना है। दौलत के एकाधिकार को ख़त्म करना, और साथ ही साथ मालदार लोगों को से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करना ताकि उनकी तरक्की हो सके। इसके साथ साथ 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को EWS के सदस्यों की सरकारी पदों पर भी आरक्षण करने के प्रावधान का अधिकार भी दिया गया है। ये हुआ आपका समानता का अधिकार। ये 4 अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँ। और जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं तो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर किसी और चैप्टर्स का या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि उसका वीडियो बने, तो प्लीज़
मुझे कमेंट करके बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।